नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश को कोरोना वैक्सीन मिले पूरा 1 साल हो गया है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, कई तरह की अफवाहें भी फैलाई गईं। बावजूद इसके वैक्सीन के मामले में हमारे देश ने दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। खास तौर पर मध्य प्रदेश देश के लिए मिसाल बन गया, जिसने 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाकर नया इतिहास रच दिया। हालांकि प्रदेश में कई जिले वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़े हुए हैं, तो कई जिले 100% वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब मिशन होगा बच्चों को वैक्सीनेशन, क्योंकि हम कितने जल्दी बच्चों को सुरक्षित कर पाते हैं ये उस पर ही निर्भर करता है। आज इसी पर बातचीत होगी। बच्चे वैक्सीनेट हों, तमाम लोगों को बूस्टर डोज मिले, और उसके अलावा वैक्सीनेशन में हम कितने आगे और बाकी राज्य क्यों पिछड़ रहे हैं। जिंदगी के डोज को देश और दुनिया में कोरोना का खौफ तेजी से बढ़ रहा है। जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर कई तरह की अफवाहें थी। कोरोना की वजह से जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पा रही है। भारत की तीसरी लहर से जूझ रहा भारत जो है वो तीसरी लहर से जूझ रहा है। कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो कुछ राज्य लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। कोरोना से बचने का सिर्फ वैक्सीनेशन ही कारगर इलाज है। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है। 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई रिकॉर्ड भी बने, लेकिन इसकी रफ्तार कम ज्यादा भी होती रही। एमपी में 10 अप्रैल से 24 सितंबर के बीच सबसे ज्यादा टीके लगाए गए। 11 से 17 सितंबर के बीच 53,41,000 से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान बना। तो 2 अक्टूबर से 6 नवंबर तक इसकी रफ्तार धीमी रही। फिर 12 नवंबर से टीकाकरण में और उछाल आया। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 20 टीकाकरण अभियान चलाए, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षा कवच मिले। 1 साल में सरकार ने 10 करोड़ 69 लाख लोगों को टीके लगाए हैं। और आपको बता दें, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। शुरुआती 5 महीने तक तो स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों पर फोकस किया जा रहा था। और इंदौर जिला, जहां पर वैक्सीनेशन के मामले में जो इंदौर जिला अव्वल रहा, यहां सबसे ज्यादा 62,39,000 डोज लोगों को लगाई गई। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल, यहां 41,89,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जबकि अलीराजपुर और हरदा वैक्सीनेशन के मामले में फिसड्डी रहे हैं। सीएम शिवराज ने कई बार कम वैक्सीनेशन को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। जो कलेक्टर हैं, जहां पर ये तमाम वैक्सीनेशन के आंकड़े फिसड्डी हुए, या वो जिले जो वैक्सीनेशन को पूरा नहीं कर पाए, उन कलेक्टर्स को भी डांट फटकार सीएम साहब की पड़ी है। ये दौर ऐसा है जिसे कोई अछूता नहीं है, चाहे वो हम हो, आप हो, हम मीडिया वर्कर्स हो, आप आम जन हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, कोई अछूता नहीं है। हमने देखा पिछली पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, लोग इसकी चपेट में आए हैं, और अभी भी ये जो कोरोना का 3rd वेव है, इससे भी लोगों को बचना ही होगा। लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। न केवल मैं, हमारी पूरी टीम जो आपके बीच में तैनात रहती है, कोरोना उनको अपना काम करना होता है, ये ध्यान रखते हुए कि हमें कोरोना से बचना भी है, लेकिन जो सटीक खबरें हैं, मजबूत खबरें हैं, सही समय तक आप तक पहुंचाना। और इसी बीच हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कभी इन जैसे वेरिएंट, जो कोरोना का वेरिएंट है, या कोई और बीमारी, उसका शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे ही सहयोगी हैं मेरे नीरज, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हाँ, वो घर पर हैं, क्वारंटीन है, इस वक्त लाइव है, हमारे साथ दिख रहे हैं। नीरज, कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी तबीयत कैसी है? नीरज के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नीरज की तबीयत ठीक है, वो स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्वारंटीन है, वो आइसोलेट हुए हैं। नीरज पॉजिटिव पाए गए थे। जैसा मैंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। नीरज भी फील्ड पर तैनात थे, और इसी दौरान ये जो बीमारी है, जो वायरस है, इसने नीरज को जकड़ लिया। हालांकि नीरज स्वस्थ हैं, और मैं आपको भगवान से दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक होकर वापस अपने काम को संभालें। लेकिन नीरज, इस दौरान हम देख रहे हैं कि आप अपना काम तो संभाल ही रहे हैं, वहां से भी बैठकर आप देखिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 3rd वेव्स में जो पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि किस तरह से आपको परेशानियां होती हैं। वैक्सीन देने के बावजूद भी नीरज आप संक्रमित हुए, किस तरह की परेशानियां आपको हुई? फर्स्ट आपको जो फील हुआ या आपको परेशानी हुई, क्या थी वो? जी बिल्कुल पारुल, देखिए जिस तरह से लगातार भागदौड़ जो चल रही थी, कई लोगों के संपर्क में भी आए,
अभी एक हॉस्पिटल गए थे, उसको एक डॉक्टर साहब को भी लाइव करवाया। तो कहीं ना कहीं जिस दिन से वो अस्पताल का जो दौरा हुआ उसके बाद से दूसरे दिन से जो है बुखार आने लगा। हालांकि बुखार शुरुआत में हल्का था, तो मैं दूसरे दिन भी काम जारी रखा, लेकिन काम करने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि गले से आवाज नहीं निकल रही थी बिल्कुल। तो मुझे अपने ऑफिस से सलाह दी गई कि आप घर जाके आराम करो। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो 3 दिन बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। हालांकि सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, उस तरह के दावे देखने को तो उनकी जो पूर्ति है वो तो नहीं मिल रही, क्योंकि आज 3 दिन हो चुके हैं, कोई डॉक्टर वगैरह तो अभी देखने आया नहीं है। फिलहाल जो सगे संबंधी है उनसे सलाह लेकर दवाई ली जा रही है, लेकिन फिलहाल जो अभी कितने दिन हो गए नीरज आप आइसोलेट हुए हैं? कितना दिन हो गया आप ठीक फील कर रहे हैं? क्योंकि कितना दिन आप परेशान रहे? जी बिल्कुल, देखिए लगातार तीसरा दिन है मुझे। 3 दिन से लगातार संक्रमण की चपेट में हूँ। हालांकि फिलहाल 3 दिन से कोई डॉक्टर तो देखने नहीं आया है पारुल। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो भी परिचित डॉक्टर से उनसे पूछ के दवाई जो है ली है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा गले में कफ है और खांसी की शिकायत है, लेकिन फिर भी अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अभी भी सावधानी बरतें, क्योंकि अभी भी हमें भले ही डोज लग गए हैं, लेकिन हम इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि खतरनाक नहीं है डोज लगने के बाद, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सारे काम जो है आपके बाधित हो जाते हैं। जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है प्रदेश में, वो भी वास्तव में काबिल तारीफ है। जिस तरह से जो प्रयास प्रदेश में किए जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो है बच्चों में भी काफी उत्साह वैक्सीन को देखने को मिला। जो हमने काफी प्राथमिकता से खबर दिखाई थी, काफी सारे बच्चों से बात की थी, जिस तरह से पहले दिन जो रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी खबरें भी है। लेकिन पारुल जाहिर सी बात है कि जो है स्थितियां जिस तरह से बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार और ज्यादा पाबंदियां लगाए और ज्यादा बंदिशें लगाए, उससे अच्छा है कि आप खुद को प्रिकॉशन रहे और सेफ रहे। जी पारुल, एक हकीकत तो आपने बता दी कि किसी तरह से कोई डॉक्टर्स, अगर आप होम आइसोलेट हुए भी हैं तो बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर्स का जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स आपका ख्याल रख रहे हैं, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं, डे बाय डे आपसे अपडेट लिया जा रहा है, तो ये हकीकत है नहीं जो आपके साथ हुआ। दूसरा ये कि टेस्टिंग ट्रैकिंग की क्या सच्चाई है, क्योंकि आपके पॉजिटिव आने के बाद जाहिर सी बात है सरकार के पास इन्फॉर्मेशन गई होगी कि फला व्यक्ति पॉजिटिव है, तो आपसे पूछा गया होगा आप किस किस जगह पर रहे, आप किन किन लोगों के बीच उठे बैठे, फैमिली को लेकर आप लोगों से चर्चा की गई होगी, तो इसकी क्या सत्यता है? टेस्टिंग ट्रैकिंग ये है भी या सिर्फ ट्रिपल टी वाला फॉर्मूला महज है? जी पारुल, देखिए जहाँ तक मुझे देखने को मिला तो बिल्कुल आप सही कहते हैं, ट्रिपल टी वाला फार्मूला है। ऐसा कुछ जो है मेरे साथ नहीं हुआ। अभी शनिवार को मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। संडे को मैं गया था, संडे को टेस्ट कराया। हालांकि जो जांच रिपोर्ट है वो सोमवार को आई मेरी, 2 दिन छोड़ने के बाद। लेकिन मुझसे किसी तरह से ये भी पूछा गया कि आप किसके संपर्क में आए थे, आप कहाँ गए थे। उसके बाद मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब हुई, तो वो भी आज उनको भी जो रिपोर्ट है उनकी भी पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों अभी एक ही घर में संक्रमण के शिकार है, लेकिन अभी तक कोई टीम ऐसी अभी तक फिलहाल नहीं पहुंची है कि कोई, या फिर एक फोन कॉल भी आया हो कि आपकी स्थिति क्या है। इसके अलावा मैंने 1071 पर आज कंप्लेंट भी की थी। मैंने कहा पिताजी कोई टीम नहीं आई, तो वो कॉल इधर से उधर ट्रांसफर करते रहे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब जरूर मुझे देखने को नहीं मिला। ये मैं अपना व्यक्तिगत जो है वो बता रहा हूँ, जो मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अभी ये 2-3 दिनों के अंदर हुआ है। और जब आप मीडिया कर्मी हैं, आपका उतना बैठना होता है, आप स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे जा रहे हैं, किस तरह का वैक्सीनेशन, जाहिर है आप टच में रहते हैं सभी के, लेकिन उसके बावजूद भी जब अनऑफिशियल भी आपसे हालचाल नहीं पूछा जा रहा हो तो हकीकत क्या होगी बाकी मरीजों की, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नीरज, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी से ठीक हो जाइए, जल्दी से वापस आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीरज इस वक्त आइसोलेशन पीरियड अपना कंप्लीट कर रहे हैं, पॉजिटिव हुए थे, 3rd डे उनका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे थे कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके फीडबैक्स आप तक पहुंचाए जाए, किस तरह से उन्हें सुविधाएं मिली या उनसे पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो ये हकीकत तो आपके सामने आ गई कि वैक्सीन के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं, डबल डोज लेने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं, तो अपना ख्याल रखिए। और उसके अलावा नीरज को किसी तरह का कोई फोन कॉल किसी डॉक्टर का नहीं मिला, किसी तरह की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनसे जांच नहीं उनकी पूछी गई या हालचाल नहीं पूछा गया। तो दूसरी हकीकत ये है कि आप अपना खुद ही ख्याल रखें। और तीसरी हकीकत ये भी है कि टेस्टिंग ट्रैकिंग जैसे ट्रिपल टी वाला जो फॉर्मूला है वो फिलहाल फिसड्डी साबित हो रहा है, क्योंकि नीरज से नहीं पूछा गया कि आप किस जगह गए थे, आप किन किन लोगों से मिले, आप संक्रमण से पहले किस जगह पर मौजूद थे, कुछ भी नहीं पूछा गया।
तो भला ये ट्रिपल टी वाला फॉर्मूला हकीकत में तो फिलहाल कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्सीन ही है जो आपको बचा सकती है और वैक्सीनेट हो जाइए। 1 साल वैक्सीनेशन का पूरा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या आप उस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है वैक्सीनेट हो जाना, क्योंकि नीरज आपके सामने अभी थे, स्वस्थ खड़े हुए थे, आप इससे अंदाजा लगाइए कि वैक्सीन लेने के बाद आपके पास ये ओमिक्रॉन या कोरोना जैसा कोई भी वेरिएंट आता है तो बहुत ज्यादा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसको बहुत संवेदनशीलता से लीजिए। ग्वालियर से हमारे साथ अजय बने हुए हैं। अजय, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी अजय, वैक्सीनेशन जी का मैम, 1 साल लगातार आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं? बूस्टर डोज की बात की जा रही है, अब तक बूस्टर डोज को लेकर क्या स्टेटस है? बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, 15+ स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या स्टेटस है, बताइए। उसके बाद मेरा अगला सवाल। जी, ग्वालियर की बात करें तो लगातार है ना कहीं बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और 568 बच्चों ने शुक्रवार को वैक्सीनेशन कराया था और 1502 लोगों ने फ्रंटलाइन वर्करों ने वैक्सीनेशन कराया था। और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का में ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है ग्वालियर में, और वैक्सीनेशन सेंटर पर जो लोगों की भीड़ थी वो भी कम देखने को मिल पा रही है। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 3299 लोगों ने वैक्सीनेशन किया हुआ है। बच्चों को टीका लगाने के लिए स्कूलों में ही पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो उसको लेकर कोई अल्टरनेट व्यवस्था? कि अल्टरनेट व्यवस्था जो की गई है, जो टीम बनाई गई है, टीम के मुताबिक जो बच्चे घर पर हैं उनको घर पर ही उनका आधार कार्ड या जो भी है उनका लेकर के उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और साथ ही साथ शिक्षकों ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के डोज लगाने के लिए ही बोला हुआ है। और साथ ही साथ जो सरकार एक जो चिंताजनक बात है, जो बच्चों का स्कूल बंद कर दिया है, जिससे बच्चे भी कहीं ना कहीं एक अपना मायूस लग रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब की होती जा रही है। ठीक है अजय, ये तो हमने जाना वैक्सीनेशन को लेकर हाल। 1 साल होने को आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, अभी भी हम 100% हमारा मध्य प्रदेश वैक्सीनेट नहीं हुआ है डबल डोज के साथ। ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिनको डबल डोज लग जा रहा है वो फिर भी संक्रमण होने के बाद भी बचे हुए हैं। हमारे ही सहयोगी संक्रमित हैं और अभी हमारे साथ लाइव बने हुए थे, उनकी तबीयत ठीक है, 3रा दिन है, लेकिन 2 दिन उन्हें तकलीफ हुई थी, बात नहीं कर पा रहे थे वो, अब वो ठीक है। यानी डबल डोज लेने के बाद कोरोना आपको बहुत ज्यादा कोई घातक परेशानी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जब लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं 100% वैक्सीनेशन डबल डोज के साथ, अभी कैंप चल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, जहां पर जो केंद्र बनाए गए थे उनकी क्या हालात है वहां का? आपने तस्वीरें देखी होंगी, अगर तो केंद्रों पर लोग बैठ भी रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, नहीं बैठ रहे हैं, क्या हकीकत है ग्वालियर की, बताइए। ग्वालियर में हकीकत आपके सम्मुख आपके लिए हम दिखाएंगे। जो वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है मेरे पीछे, आप ये हॉस्पिटल है, सरकारी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ लगातार जो लोग हैं यहाँ बिल्कुल खाली यहाँ पर पड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर, लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर लगातार कम है। कहीं ना कहीं लोग वैक्सीनेशन से जो है कि एक वैक्सीनेशन से डरते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिल्कुल जो भरा रहने वाला वैक्सीनेशन सेंटर है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग यहाँ आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप अगर वहाँ स्टाफ जो मौजूद है उनसे बातचीत कर पाए कि आज कितने लोगों को अब तक वो डोज लगा चुके हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा पाए कि लोग कितना पहुंच भी रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, जागरूकता की क्या हकीकत है। जी बिल्कुल, लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी कितने लोगों ने अभी वैक्सीन, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और क्या? ऑलमोस्ट तो पूरा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, लेकिन हम उनको इंकरेज कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। आज कितने लोगों ने यहाँ आपके केंद्र पर वैक्सीन लगवा ली? 50। और भी एक सर्दी का भी असर देखने को भी मिलता है। सर्दी के कारण भी काफी लोग जो है नहीं आ रहे हैं, अपनी जगह से नहीं निकलना चाह रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, केंद्रों तक आने के लिए अपील की जा रही है। ठंड है, लेकिन ठंड से ज्यादा आपकी सांसें, आपकी जिंदगी जरूरी है। ये जितना जल्दी हमारे दर्शक, हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ ले, उतना जल्दी हम कोरोना से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर में इस वक्त जो केंद्रों में भी तस्वीरें हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ या पब्लिक उतना इंटरेस्टेड नहीं है वैक्सीनेशन का 2nd डोज लेने के लिए। अभी भी आंकड़े पूरे नहीं हुए हैं, जबकि हमने ये क्लेम किया था, सरकार ने ये क्लेम किया था कि हम दिसंबर तक मध्य प्रदेश पूरा 100% डबल डोज के साथ वैक्सीनेट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो तमाम चीज़ें ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी भी हमें वैक्सीनेशन करना ही पड़ रहा है, क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे हैं। सर्दी है, मौसम खराब है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सांसें, आपकी जान है। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लें। देश में 1 साल हो चुका है वैक्सीनेशन बनते लगते,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रदेश की जनता वैक्सीनेट नहीं है तो ये शर्मनाक बात है, न केवल हमारे अमले के लिए कि आखिर क्यों ये लोग छूट रहे हैं। जब आप पहुंच कर लोगों को बताकर, शर्तें रखकर, रोक टोक रखकर वैक्सीन लगा रहे हैं कि आप डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास, आप यहां नहीं जा सकते, आपको राशन नहीं मिलेगा, बावजूद उसके क्यों हम पिछड़ रहे हैं? और अगर पिछड़ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? लोग अगर जागरूक नहीं हैं तो हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तमाम लोग 100 लोगों में से 99 लोग अगर वैक्सीनेट है तो उन्हें कोरोना का उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना वो एक व्यक्ति जिसे वैक्सीन नहीं मिलेगी उसको फर्क पड़ेगा। और इस बात को जितना जल्दी हम समझ ले उतना अच्छा होगा। 1 साल बीत गया है, वैक्सीन बन भी रही है देश में और लग भी रही है देश में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इस बीमारी को खुद दावत दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो खुद अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं? और उन्हें इस बात को बहुत ही संवेदनशीलता से समझना होगा, बहुत ही गहराई से समझना होगा। और ये आप दिमाग में, जहन में रखिए कि अगर आप वैक्सीनेट हैं तो कोरोना से बहुत ज्यादा बड़ा कोई खतरा नहीं है आपके लिए। कोरोना आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कोरोना से। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। जबलपुर में मनीष, हकीकत क्या है? वैक्सीनेशन की 1 साल पूरा हो गया है, बन रही है वैक्सीन, लगाई जा रही है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जागरूकता अभियान, अमला भी न जाने कहां कहां पहुंच रहा है, चलकर, उड़कर, जैसे भी पहुंच रहा है, उन्हें पानी में जाकर पहुंच रहा है अमला, स्वास्थ्य अमला, लेकिन बावजूद उसके वैक्सीन के आंकड़े 100% नहीं हो पा रहे हैं डबल डोज के साथ। उसकी वजह क्या? बच्चों को वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है, क्या तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं? उसके अलावा प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज, उसका क्या स्टेटस है? मनीष जी पारुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम सेकंड डोज की बात करें तो सेकंड डोज अभी जो मैंने अधिकारी से बात की तो अधिकारी का कहना है कि अभी तक जबलपुर में जो है 97% सेकंड डोज लोगों को लगाया जा चुका है। और एक चीज और मैंने आज देखी, जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर गया था तो मैंने वहां पर देखा है कि एक महिला जो आई थी जिनको अभी एक भी डोज नहीं लगा था, वो फर्स्ट डोज लगवाने आई थी। लेकिन जब वो पहुंची वहां पे तो वहां पे जो कर्मचारी हैं उनने फर्स्ट डोज लगाने से इनकार कर दिया। ये बोला गया उनको कि हम आज फर्स्ट डोज नहीं लगा रहे हैं। तो मैं ये बड़ी चिंता का विषय है कि अगर मान लीजिए कोई कभी नहीं लगा पाया और अगर वो फर्स्ट डोज लगवाने आ रहा है तो उसको फर्स्ट डोज लगाने से इनकार क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों को वहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, सेकेंड डोज वहां पे लगाया जा रहा था। तो जब सब कुछ वहां पे हो रहा है तो फर्स्ट डोज लगाने से इनकार क्यों किया गया? ये बड़ा सवाल था। और मैं वहीं पे मौजूद था तो मैंने वहाँ कर्मचारियों से सवाल भी किया कि आखिर जब वो फर्स्ट डोज लगवाने आए तो आप लोगों ने लगाया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, आज हमारे यहाँ बंद चल रहा है। तो मैंने कहा सेकेंड डोज लग रहा है, बच्चों को डोज लगाया जा रहा था, तो फर्स्ट डोज भी लगाना चाहिए। ऐसे में आखिर कैसे पूरे होंगे? क्या कागजों में बस आखिर पूरे करने हैं? तस्वीरें अगर आपके कैमरे में कैद हो पाई हो मनीष, या आप प्रत्यक्षदर्शी थे उस पूरी घटना के, एक्चुअली मैं सीएमएचओ से जरा चर्चा करें। उस समय मैं एक्चुअली मैं गया था आम नागरिक बन के। मैं उसके लिए नहीं गया था, केवल जानकारी निकालने गया था कि क्या बच्चों का भी स्टेटस है, क्या वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या हो रहा है। उस समय मैंने वहां बताया नहीं था कि मैं मीडिया पर्सन, मैं आम आदमी बनकर गया था ताकि वास्तविकता हमें पता चल सके। अगर मैं वहां पहले ही बता देता कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो वो जो वास्तविकता हमें देखने आज मिली वो नहीं मिलती। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे यहाँ पर सरकार का जो कहना है कि 1,54,000 जो बच्चे बताए जा रहे हैं जबलपुर में, इनको टीकाकरण होना है। लेकिन अभी हमने जिला शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ केवल 1,18,000 करीब बच्चे हैं और उनमें से हमने 1,12,000 करीब को फर्स्ट डोज लगा दिया है। तो एक मतलब एक सवाल ये भी है कि आखिर ये आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? 1,54,000, 1,18,000, तो ये भी बड़ा सवाल है पारुल जबलपुर में कि आखिर ये बच्चे इतनी ज्यादा संख्या डिफरेंस कैसे हो रही है। तो और इनका कहना है कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। वैक्सीनेशन में लगातार जो विपक्ष के आरोप रहे कि आप वैक्सीनेशन में कुछ तो झोल है, और ये झोल आप खुद भी पकड़ चुके हैं। और यहाँ हम जब देख रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी हैं वो भी पॉजिटिव हैं, वो हमें लाइव बता रहे हैं कि ना कोई उनसे डॉक्टर बात कर रहा है इस दौरान, ना किसी टेस्टिंग ट्रैकिंग की हकीकत के बारे में पता चला कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछी जा रही है, कहाँ थे आप, किसके बीच में रहे, ताकि ये पता चल पाए कि आप हिस्ट्री निकाल सके कि किस किस के बीच में थे। ये तमाम चीजें फिसड्डी साबित हो रही हैं। ये अभियान जो कोरोना से बचाने के लिए सरकार के हैं, सब धरातल पर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन में झोल है, ये आप खुद भी जाकर देख कर आ गए हैं। तो आप प्रशासन, क्योंकि इस मामले में आप बात कर रहे हैं कि आप कोरोना से लोगों को बचाएंगे, तो ये तमाम चीजें तो धरातल पर फ्लॉप हो रही हैं। कैसे बचेगा मध्य प्रदेश कोरोना से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। फर्स्ट डोज अगर आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, क्योंकि सरकार फ्री कॉस्ट पर किसी तरह का प्राइस या किसी तरह का पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, आप ले सकते हैं फर्स्ट डोज। अगर कोई नहीं दे रहा है फर्स्ट डोज तो उसी वक्त उसकी कंप्लेंट कीजिए। अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पर आप जाकर कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर किसी भी तरह से इनकार किया जा रहा है तो क्यों आखिर, अगर कोई भी फर्स्ट डोज भी लगवाना चाहता है तो जबलपुर में क्यों आखिर उसे डोज नहीं दिया गया? ये वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात का जवाब जरूर देना होगा कि पब्लिक जैसे तैसे निकल के बाहर आ रही है, वो मौसम नहीं देख रहे हैं। हम लगातार अपील कर रहे हैं, हमारी अपील का अगर जागरूक हो रहे हैं, हमारी अपील का अगर ध्यान रख के वो पहुंच रहे हैं, तो क्यों आखिर पहला डोज उन्हें नहीं मिल पा रहा है? वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी, वहां का स्वास्थ्य अमला आखिर क्यों इनकार कर रहा था? ये प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि ये मनमर्जी स्वास्थ्य कर्मियों की, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स आपको बोलते हैं, अगर उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें अगर निकल कर आ रही हैं तो शर्मनाक है। क्योंकि हम उस दौर से जूझ रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि हमने दूसरी लहर देखी है, किस तरह से हमने लोगों को खोया है, और अगर अभी भी वो नहीं समझ आ रहा है तो बहुत गलत है और आगे भी बहुत गलत होगा। हरदा से जफर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमें हरदा के बारे में बताएंगे, वहां वैक्सीनेशन के क्या हालात है। जफर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्या स्टेटस है हरदा में वैक्सीनेशन का? डबल डोज को लेकर क्या दावे किए जा रहे थे और धरातल पर वैक्सीनेशन कितना तेजी से चल रहा है वहां पे? क्योंकि डबल डोज अभी भी 100% मध्य प्रदेश नहीं है। उसके अलावा बच्चों को डोज, प्रिकॉशन डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिल रहा है, 60+ को मिल रहा है। क्या स्टेटस है इस वक्त हरदा में वैक्सीनेशन का, बताइए जल्दी से जफर। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं पारुल जी कि हरदा जिले को प्रथम डोज तेजी से पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा चुका है। और अगर हम बात करें हरदा में, तो हरदा मुख्यालय की तो 89% लोगों को यहाँ पर कोरोना का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं हम बात करें तिमन्नी की, तो तिमन्नी में 83% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसी प्रकार खिड़किया में 90% लोगों का और हंडिया में 93% लोगों का हो चुका है, जिसमें 8,40,278 लोगों का वैक्सीनेशन हरदा जिले में हो चुका है। और अगर हम बात करें कि पहला डोज लगाने वाले भी, तो 5% लोग ऐसे हैं जिनको अभी कोरोना का पहला डोज देना बाकी है, जिनमें 15 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। वहीं हम बात करें सेकंड डोज की, तो सेकंड डोज में 12% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना का सेकंड डोज देना अभी बाकी है। जी पारुल। बिल्कुल, स्कूल बंद हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है घर जाकर वैक्सीन किया जा रहा होगा बच्चों को, तो अमला पहुंच रहा है, घर घर जाकर वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। जी बिल्कुल, हरदा जिले में 39,266 बच्चे हैं जो 15 से 18 साल की उम्र के, जिनको वैक्सीनेशन करना था। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 30,183 लोगों का बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और स्वास्थ्य विभाग से पूरे जिले में 100 वैक्सीनेशन सेंटर चला रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को वैक्सीन की सेवाएं यहाँ पर निरंतर दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। आंकड़ों के साथ जफर ने हमें पूरा ब्यौरा बताया कि किस तरह से वैक्सीन हुआ है हरदा में, और सर्टिफिकेट भी हरदा को मिल चुका है और लगभग लोग डबल डोज से वैक्सीनेट हैं। लेकिन कई जगहों पर जो खबरें निकलकर सामने आई, और ये हकीकत है, ये आप समझिए कि रिपोर्टर्स जाकर खुद वहां पर आम आदमी, आम इंसान बनकर, नागरिक बनकर वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी उनसे बात करें तो पहला डोज नहीं लगा रहे हैं वहां अगर कोई आ रहा है तो। ग्वालियर की ये हालत थी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीज का हालचाल जान रहे थे, उसकी भी हकीकत कि फ्लॉप है, वो भी तमाम चीजें, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। टेस्टिंग, ट्रैकिंग या फिर हिस्ट्री निकालना पेशेंट की, वो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जब ये सब हो ही नहीं रहा है तो कोरोना से बचेगा कैसे प्रदेश? और ये तमाम चीजें धरातल पर फ्लॉप हो रही हैं, ये प्रशासन को समझना होगा, स्वास्थ्य विभाग को समझना होगा, तभी इन पर स्ट्रिक्ट होकर अगर हम एक्शन लेते हैं, इन अमलों को समझाते हैं, आपके विभाग के अमले को कि ये अगर नहीं होगा तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम। चाहे फिर लॉकडाउन कीजिए, तमाम चीजें कीजिए, लेकिन पेशेंट को सुरक्षित रखना, उसके सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।